नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे तुला लग्न यानी कि लिब्रा एसिडेंट का मार्च 2024 का महीना कैसा रहेगा, ये हम लोग देखेंगे। अगर आपने तुला लग्न का फरवरी 2024 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है ना, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। अगर इस भाव पे अगर 7 नंबर लिखा हुआ है तो ये तुला लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो चंद्रमा आपके लग्न पे बैठे हुए हैं, मंगल शुक्र आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं, शनि सूर्य और बुध आपके 5वें भाव में बैठे हुए हैं, राहु आपके 6वें भाव में बैठे हुए हैं, गुरु आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं और केतु आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। गोचर की अगर हम बात करें तो देखिए, यहाँ पे 7 मार्च को बुध का गोचर होगा। बुध आपके 7 मार्च को आपके 5वें भाव से 6वें भाव में गोचर करेंगे और फिर 25 मार्च को भी आपके 6वें भाव से 7वें भाव में गोचर करेंगे। और शुक्र 7 मार्च को आपके चौथे भाव से 5वें भाव में गोचर करेंगे और 31 मार्च को आपके 5वें भाव से 6वें भाव में गोचर करेंगे। सूर्य 14 मार्च को आपके 5वें भाव से 6वें भाव में गोचर करेंगे और मंगल 15 मार्च को आपके चौथे भाव से 5वें भाव में गोचर करेंगे। देखिए, इस महीने में शनि आपके अस्त हो रहे हैं, इनफैक्ट फरवरी से मार्च के महीने में। तो फरवरी में 14 फरवरी के शाम 7:21 से 22 मार्च के सुबह 5:46 यानी कि 34 दिन के लिए शनिदेव आपके अस्त रहने वाले हैं, जो कि आपके 5वें भाव में विराजमान है। देखिए, यहाँ पे दृष्टियों के लिए मैंने कुछ मार्किंग कर दिया है ताकि आपको समझने में आसानी पड़े। तो शनि की दृष्टि के लिए स्टार मार्किंग, गुरु की दृष्टि के लिए डॉट मार्किंग और मंगल की दृष्टि के लिए मैंने हैश मार्किंग कर दिया है। तो शनि आपके 5वें भाव में बैठ करके 1, 2, 3 तीसरी दृष्टि डाल रहे हैं आपके 7वें भाव पे, 4, 5, 6, 7 सातवीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 11वें भाव पे और 8, 9, 10 10वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके दूसरे भाव पे। और वहीं गुरु आपके 5वें भाव में बैठ करके 1, 2, 3, 4, 5 5वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 11वें भाव पे, 6, 7 7वीं दृष्टि लग्न पे और 8, 9 9वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके तीसरे भाव पे। और मंगल आपके चौथे भाव में जब रहेंगे तो देखिए 1, 2, 3, 4 चौथी दृष्टि डाल रहे हैं आपके 7वें भाव पे, 5, 6, 7 7वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 10वें भाव पे और 8वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 11वें भाव पे। और वहीं जब मंगल का गोचर हो जाएगा तो देखिए एक एक भाव फिर से बढ़ने वाला है। जब गोचर हो जाएगा तो देखिए यहाँ पे दृष्टि जो है एक एक भाव आगे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे चौथी दृष्टि पड़ रही है आपके 8वें भाव पे, 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 11वें भाव पे और 8वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 12वें भाव पे। देखिए, लग्न पे आपके चंद्रमा विराजमान है और चंद्रमा आपके लग्न पे 1, 7 और 28 तारीख को विराजमान रहेंगे और गुरु की दृष्टि आपके लग्न पे पड़ रही है और आपके लग्न के स्वामी आपके चौथे भाव में विराजमान है। देखिए, लग्न के स्वामी आपके चौथे भाव में विराजमान है, जो कि 11 फरवरी से 6 मार्च तक आपके चौथे भाव में विराजमान रहेंगे। तो आपका फोकस या अटेंशन आपके सुख को लेकर के रहेगा, आपकी माता को लेकर के रहेगा, घर वाहन पे आपका फोकस रहने वाला है, आपका अटेंशन घर वाहन पे रहेगा। और वहीं जब शुक्र का गोचर हो जाएगा 7 मार्च को आपके 5वें भाव पे, तो 5वें भाव पे फिर जो स्टूडेंट्स है उनका अटेंशन उनके पढ़ाई पर रहेगा। अगर आपके बच्चे हैं तो आपका अटेंशन आपके बच्चों पर रहेगा। अगर आपका किसी के साथ अफेयर चल रहा है तो प्रेम संबंध को लेकर के आप फोकस्ड रहेंगे, साधना को लेकर के आप फोकस्ड रहेंगे। और वहीं जो शुक्र आपके लग्न के स्वामी आपके 6वें भाव में 31 मार्च से विराजमान होंगे, तो आप अपने रोग को लेकर के चिंतन करेंगे, अपने शत्रु को लेकर के अटेंटिव होंगे। और आपके जो देखिए यहाँ पे गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ नॉलेज की प्राप्ति होगी। हो सकता है थोड़ा बहुत आपका वेट जो रहता है, जो हम लोग का जो वेट जो होता है, वेट भी थोड़ा बहुत बढ़े। दूसरे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए आपके शनि की दृष्टि आपके दूसरे भाव में 17 जनवरी 2023 से पड़ रही है और आपके दूसरे भाव के जो स्वामी हैं आपके चौथे भाव में विराजमान है। देखिए, दूसरा भाव जो होता है वो होता है आपके वाणी, कुटुंब, कोष का होता है। और यहाँ पे देखिए दूसरे भाव में शनि की दृष्टि चूंकि पड़ रही है 17 जनवरी 2023 से, तो आप अपना सेविंग्स करने में आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा होगा, परिवार से मनमुटाव हो रहा होगा। यहाँ पे देखिए जब आपके शनि अस्त हो रहे हैं 17 फरवरी से 22 मार्च के बीच में, तो परिवार का जो मनमुटाव है उसमें आपको सुधार देखने के लिए मिलेगा। सेविंग्स अगर आपको करने में थोड़ा बहुत मुश्किल आ रहा था तो उसमें भी कुछ सुधार, देखिए मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि बहुत सुधार, पर आपको कुछ सुधार देखने के लिए मिलेगा। हालांकि देखिए यहाँ पे आपके दूसरे भाव के स्वामी चौथे भाव में 5 फरवरी से 14 मार्च तक विराजमान है, तो यहाँ पे घर या वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके अच्छे लाभ के योग बन रहे हैं, माता से लाभ के योग बन रहे हैं।
जो लोग प्रॉपर्टी डीलिंग से रिलेटेड काम कर रहे हैं, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना या फिर घर को किराए पे देना, उससे संबंधित जो लोग काम कर रहे हैं उनके काम में उनको बढ़ोतरी 5 फरवरी से 14 मार्च तक देखने के लिए मिलेगा। और वहीं 15 मार्च को जब आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में विराजमान होंगे, तो अगर आपके बड़े बच्चे हैं, कमाने वाले हैं, तो उनसे आपका लाभ होगा, यानी कि वो आपका सेविंग्स करने में मदद करेंगे। तीसरे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे गुरु के घर में गुरु की दृष्टि पड़ रही है और तीसरे भाव के स्वामी आपके 7वें भाव में विराजमान है। देखिए, तीसरा भाव जो होता है वो होता है स्वयं के पराक्रम, धैर्य का होता है, छोटे भाई बहन का होता है, पड़ोसी का होता है, डेली के प्रवास का होता है। तो यहाँ पे देखिए, गुरु की दृष्टि आपकी पड़ रही है तीसरे भाव में, और तीसरे भाव में चूंकि गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो आपका डेली का प्रवास, जिसको हम लोग डेली का ट्रैवलिंग बोलते हैं, वो आपका 22 अप्रैल 2023 से बढ़ा होगा। आपके छोटे भाई बहन हो गए, आपके पड़ोसी हो गए, उनसे आपके संबंध अच्छे चल रहे होंगे, और यहाँ पे आपके स्पाउस द्वारा आपको हिम्मत मिल रही होगी, आपको धैर्य की प्राप्ति हो रही होगी 22 अप्रैल 2023 से। चौथे भाव में आपके मंगल विराजमान है और शुक्र विराजमान है। हालांकि मंगल यहाँ पे देखिए अभी मार्च के महीना में 14 दिन के लिए और शुक्र तो 6 दिन के लिए ही विराजमान है, और आपके चौथे भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में विराजमान है। देखिए, चौथा भाव जो होता है ना, वो होता है सुख, माता, घर, वाहन का होता है। तो यहाँ पे देखिए, चौथे भाव में आपके मंगल 5 फरवरी से 14 मार्च तक विराजमान है, तो माता के स्वभाव में एग्रेशन बढ़ने वाला है, जिद बढ़ने वाला है, क्रोध ज्यादा आएगा, तो माता से विवाद से आपको बचना है। हालांकि देखिए, यहाँ पे आपके शुक्र भी विराजमान है, तो शुक्र आपको 11 फरवरी से 6 मार्च तक सुख हो गया, घर हो गया, वाहन हो गया, कोई भी लग्जरी हो गया, तो उसका आपको अच्छा सुख मिलेगा। 5वें भाव में आपके शनि विराजमान है, सूर्य विराजमान है और बुध विराजमान है। हालांकि देखिए, शनि आपके अस्त हो रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया 17 फरवरी से 22 मार्च के बीच में। सूर्य मार्च के महीना में 13 दिन के लिए विराजमान है और बुध तो 6 दिन के लिए ही विराजमान रहेंगे। और यहाँ पे मार्च के महीना में 1 से 6 तारीख तक आपके पत्रिका में बुध आदित्य योग का निर्माण हो रहा है। और यहाँ पे शुक्र भी देखिए आपके 7 मार्च को विराजमान हो रहे हैं और मंगल 15 मार्च को विराजमान हो रहे हैं। देखिए, शनि चूंकि आपके अस्त हो रहे हैं, तो जो स्टूडेंट्स थे वे अपने पढ़ाई पे अच्छा फोकस कर रहे थे, पढ़ाई पे अच्छा ध्यान दे रहे थे, साधना अच्छे से कर रहे थे, तो यहाँ पे देखिए उनको उनके ज्ञान की प्राप्ति हो गया, साधना हो गया, पढ़ाई अच्छे से कर रहे थे, उसमें थोड़ी बहुत अड़चने आ सकती हैं क्योंकि आपके जो 5वें भाव के स्वामी हैं वे अस्त हो रहे हैं। हालांकि देखिए, आपके 11वें भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में आ रहे हैं और यहाँ पे बुध आदित्य योग का भी निर्माण कर रहे हैं। तो क्रिएटिव फील्ड के लिए जो लोग क्रिएटिव फील्ड से संबंधित जो लोग पढ़ाई करना चाह रहे हैं, उनको इस समय थोड़ा इनको लाभ मिलेगा। और यहाँ पे देखिए, आपके 5वें भाव में मंगल भी विराजमान हो रहे हैं और शुक्र भी विराजमान हो रहे हैं। तो देखिए, मंगल विराजमान हो रहे हैं तो आपका प्रेम संबंध हो गया, तो आपके प्रेम संबंध अगर किसी के साथ चल रहा है तो उनके स्वभाव में कहीं ना कहीं क्रोध बढ़ने वाला है, विवाद होने वाला है, तो विवाद से बचें। और शुक्र भी देखिए यहाँ पे आपके 7 मार्च को विराजमान हो रहे हैं, तो 7 मार्च को हो सकता है आपके बच्चे सेक्स के प्रति अट्रैक्ट होंगे, तो यहाँ पे आपको इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान देना है। हालांकि जो अफेयर अगर चलेगा भी तो ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, ये टेम्पररी फेज रहेगा, पर यहाँ पे जो आपका अफेयर चलने की संभावना है 7 मार्च से आपके 30 मार्च के बीच में बन रही है। 6वें भाव में आपके राहु विराजमान है और सूर्य 14 मार्च को, बुध 7 मार्च को और शनि 31 मार्च को गोचर कर रहे हैं और आपके 6वें भाव के स्वामी आपके 7वें भाव में विराजमान है। देखिए, 6वां भाव जो होता है वो होता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। और आपके 6वें भाव में देखिए यहाँ पे राहु विराजमान हो गए 30 अक्टूबर से, तो आपके शत्रु हो गए, कॉम्पिटिटर हो गए, उनका भी नाश करेंगे। अगर आपके ऊपर कोई कोर्ट की कार्रवाई चल रही है, कुछ कानूनी कार्रवाई में आप परेशान हो रहे हैं, तो उसमें भी आपको सुधार देखने के लिए मिलेगा। अगर आप कोई रोग से परेशान हैं, जैसे कि यानी कि छोटा मोटा कोई आपको बीमारी हो रहा है, कोई रोग से परेशानी हो रही है, तो उसमें आपको सुधार देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए, आपके शुक्र द्वारा भी विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है, राहु भी आपके विराजमान है और बुध द्वारा भी विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है 7 मार्च से। तो यहाँ पे देखिए, जब बुध द्वारा विपरीत राजयोग का आपके निर्माण हो रहा है 7 मार्च से, तो 7 मार्च से आप अपने शत्रु पर खर्च करेंगे, पर खर्च अगर आपका शत्रु या कॉम्पिटिटर पे होगा तो उसका आप नाश करेंगे। और 31 मार्च से देखिए, यहाँ पे 7 मार्च से 25 मार्च तक आपके विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है और शुक्र से 31 मार्च से। तो यहाँ पे जो 31 मार्च से भी आपके विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है, तो यहाँ पे आपके शत्रु हो गए, कॉम्पिटिटर हो गए, वे टिकने वाले नहीं है। उनको अगर वे कॉन्स्पिरेसी करते हैं, कुछ करेंगे, तो आप उसको आराम से कंट्रोल कर लेंगे। और यहाँ पे आपका कोई रोग अगर हो रहा है तो रोग भी आप कंट्रोल कर पाएंगे।
और जो देखिए यहाँ पे सूर्य बुध की युति हो रही है, तो 14 मार्च से आपके छठवें भाव में बुध आदित्य योग का निर्माण हो रहा है। तो छठवें भाव में बुध आदित्य योग को उतना अच्छा नहीं माना गया है। देखिए यहाँ पे 7 मार्च से 24 मार्च के बीच में आपको आंखों से संबंधित कुछ समस्या हो सकती है। 7वें भाव में आपके गुरु विराजमान है, बुध 25 मार्च को गोचर कर रहे हैं, शनि की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि 14 मार्च तक पड़ रही है। देखिए 7वां भाव जो होता है वो होता है आपके स्पाउस, भागीदार का होता है। और यहाँ पे देखिए मंगल के घर में ही मंगल की दृष्टि पड़ रही है। ऑलरेडी देखिए आपके जो स्पाउस होते हैं ना, वे एग्रेसिव नेचर के होते हैं और यहाँ पे मंगल की दृष्टि पड़ने के कारण आपके स्पाउस को क्रोध ज्यादा आएगा। तो किसी भी क्रोध ज्यादा आ रहा है तो आप थोड़ा डिप्लोमेटिकली हैंडल करें, विवाद से बचें। यहाँ पे आपके स्पाउस के साथ मनमुटाव चल रहा था 17 जनवरी 2023 से, और जब गुरु आपके 7वें भाव में विराजमान हुए 22 अप्रैल 2023 से, तो यहाँ पे आपका मतभेद भी चलने लगा। पर यहाँ पे देखिए आपके मन मुटाव में कुछ आपको सुधार देखने के लिए 17 फरवरी से 22 मार्च के बीच में मिलेगा। पर यहाँ पे देखिए आपके गुरु चूंकि आप 7वें भाव में विराजमान हैं, तो मतभेद बढ़ेगा। 5 फरवरी से 14 मार्च तक उनको क्रोध भी ज्यादा आएगा, तो हो सकता है कि कुछ आपका उनसे विवाद हुए, तो विवाद से आप बचें। और यहाँ पे देखिए आपके 7वें भाव के स्वामी जब आपके 5वें भाव में 15 मार्च को विराजमान होंगे, तो आपके प्रेम विवाह के योग बन रहे हैं 15 मार्च से। तो अगर आपका किसी के साथ अफेयर चल रहा है, बात बढ़ाना चाहते हैं, तो आप 15 मार्च के बाद से बात बढ़ा सकते हैं। पर यहाँ पे आपके लग्न पत्रिका में भी ये योग होना चाहिए, तो ये योग आपके लिए ज्यादा फलदायी रहेगा। 8वें भाव में आपके मंगल की दृष्टि पड़ रही है और आपके 8वें भाव के जो स्वामी हैं आपके 4थे भाव में विराजमान है। तो यहाँ पे देखिए 8वां भाव जो होता है वो होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। तो यहाँ पे 8वें भाव के स्वामी चूंकि 4थे भाव में विराजमान है, तो यहाँ पे आपकी माता का स्वास्थ्य का आपको 11 फरवरी से 6 मार्च तक विशेष तौर पर ध्यान देना है। और वही जब आपके 8वें भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में 7 मार्च से विराजमान होंगे, तो 7 मार्च से आपके बच्चे हो गए, उनकी तबीयत का थोड़ा ध्यान देना है। स्टूडेंट्स के पढ़ाई में कुछ बाधाओं का उनको सामना करना पड़ सकता है। आपके प्रेम संबंध हो गए, प्रेम संबंध में थोड़ा मनमुटाव हो सकता है। आपके प्रेमिका या प्रेमी अगर कोई होंगे तो उनकी तबीयत बिगड़ सकती है। रिलेशंस में थोड़ा आपके उतार चढ़ाव आपको देखने मिल सकता है। और यहाँ पे देखिए आपके मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो ससुराल वालों को क्रोध ज्यादा आएगा, तो विवाद के योग बन रहे हैं ससुराल वालों से। तो 15 मार्च के बाद से विवाद से बचें। आपके चोट पाट लगने की संभावनाएं बन रही हैं 15 मार्च से, तो चोट पाट से बचें और थोड़ा संभल के रहें। और जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके 8वें भाव के स्वामी आपके 6वें भाव में 31 मार्च को विराजमान हो रहे हैं, तो आपके शत्रु हो गए, कॉम्पिटिटर हो गए। 31 मार्च के बाद आप अपने शत्रु कॉम्पिटिटर का नाश करेंगे। छोटा मोटा कोई बीमारी भी हो रहा है तो वो भी कंट्रोल में आ जाएगा, ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है। और आपके 9वें भाव में देखिए यहाँ पे कोई ग्रह नहीं है और किसी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है। और आपके 9वें भाव के जो स्वामी है आपके 5वें भाव में विराजमान है। देखिए 9वां भाव जो होता है वो होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई की स्पाउस का होता है। तो यहाँ पे देखिए 9वें भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में विराजमान है। तो 19 फरवरी से 6 मार्च के बीच में आपके बच्चे आपके लिए लकी रहेंगे। आप भाग्यशाली रहेंगे बच्चों को लेकर के। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनका पढ़ाई में उनका लक अच्छा साथ देने वाला है, तो थोड़ा मेहनत ज्यादा करेंगे तो उनका लक अच्छा साथ देगा। आपके प्रेमी हो गए, प्रेमिका हो गए, वे आपके लिए भाग्यशाली रहेंगे। और 7 मार्च को जब आपके 9वें भाव के स्वामी आपके 6वें भाव में विराजमान होंगे, तो 7 मार्च से 24 मार्च के बीच में आपके शत्रु हो गए, आपके कॉम्पिटिटर हो गए, वे आपके लिए लकी रहेंगे। मामा मौसी आपके लिए लकी रहेंगे। जो लोग दवाई से संबंधित काम कर रहे हैं, रोग से संबंधित काम कर रहे हैं, डॉक्टर हैं, या फिर कोई भी आपके बीमारी से संबंधित काम कर रहे हैं, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, या बैंक रिकवरी से संबंधित काम कर रहे हैं, तो उनका लक अच्छा अभी साथ देने वाला है, खासकर 7 मार्च से लेकर के 24 मार्च के बीच में। 10वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि जो आपकी पड़ रही है वो पड़ रही है 5 फरवरी से 14 मार्च तक। और आपके 10वें भाव जो होता है वो होता है कर्क का, जिसके स्वामी चंद्रमा है, और चंद्रमा 19 से 21 तारीख तक आपके 10वें भाव में विराजमान रहेंगे। देखिए आपका जो 10वां भाव होता है ना, वो होता है बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। तो यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि 5 फरवरी से पड़ने लगी, तो 5 फरवरी से 14 मार्च के बीच में काम की जगह में थोड़ा माहौल गर्म रह सकता है। पिता को क्रोध ज्यादा आ सकता है, बॉस के साथ विवाद के चांसेस बन सकते हैं, तो विवाद से बचें। हालांकि आप अपने काम में एग्रेसिव रहेंगे।
और आपके 10वें भाव के स्वामी 1, 27 और 28 तारीख को आपके लग्न पे विराजमान है। तो 1, 27 और 28 मार्च को आप अपने काम को लेकर वर्कोहॉलिक रहेंगे और 19, 20, 21 तारीख को जब चंद्रमा आपके 10वें भाव में विराजमान होंगे तो आप काम को लेकर बहुत ज्यादा अटेंटिव रहेंगे। पिता को लेकर के आप अटेंटिव रहेंगे। 11वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनि की दृष्टि पड़ रही है, गुरु की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि तो 5 फरवरी से आपके 11वें भाव में पड़ रही है। तो आपका 11वां भाव जो होता है वो होता है आपके बड़े भाई बहन का होता है, इनकम का होता है, दोस्त का होता है, पहचान वाले लोगों का होता है, कम्युनिकेशन का होता है। तो यहाँ पे देखिए आपके 11वें भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में विराजमान हुए हैं 14 फरवरी से 13 मार्च तक। तो यहाँ पे 14 फरवरी से 13 मार्च तक जो स्टूडेंट स्कॉलरशिप का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए अच्छा समय है। वे अगर इस समय प्रयास कर रहे हैं तो उनका काम होगा। और यहाँ पे देखिए आपके 11वें भाव में देखिए यहाँ पे शनि की दृष्टि पड़ रही है। तो आपके बड़े भाई बहन हो गए, दोस्त हो गए, पहचान के लोग हो गए, उनसे आपका मन मुटाव हो रहा था, तो उसमें आपको सुधार देखने के लिए मिलेगा 17 फरवरी से 22 मार्च के बीच में जब शनि अस्त होंगे। क्योंकि यहाँ पे देखिए गुरु की भी दृष्टि पड़ रही थी तो कभी मन मुटाव हो रहा था, लेकिन बीच बीच में कुछ सुधार हो पा रहा था। पर यहाँ पे देखिए शनि गुरु की दृष्टि में थे तो जैसा फल गुरुदेव को देना चाहिए था वैसा गुरु आपको फल नहीं दे पा रहे थे। पर यहाँ पे देखिए गुरु आपके 17 फरवरी से 22 मार्च तक फल ज्यादा देंगे। तो यानी कि आपके सुधार होने वाला है रिलेशंस में, इनकम में आपके सुधार होने वाला है। क्योंकि आपके इनकम में आप ये रेगुलर बेसिस पे देख रहे थे कि पैसे अटक अटक के आ रहे हैं, जैसे पैसा मिलना चाहिए वैसा पैसा नहीं मिल रहा है, इनकम टूट टूट के मिल रहा है। अगर आप नौकरी में है तो इंक्रीमेंट जैसा आप चाह रहे हैं वो नहीं हो पा रहा है, काम कर रहे हैं पर पैसा जितना मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। तो उसमें आपको सुधार देखने के लिए मिलेगा 17 फरवरी से 22 मार्च के बीच में जब शनिदेव अस्त हो जाएंगे। हालांकि देखिए यहाँ पे आपके बड़े भाई बहन को क्रोध ज्यादा आएगा तो उनसे विवाद से बचना है, दोस्तों से विवाद से बचना है, पहचान वाले लोगों से विवाद से बचना है। और पैसा जो बिजनेस अगर कोई कर रहे हैं तो पैसा एकदम आराम से निकालें। ये समय एकदम शांतिपूर्वक पैसा निकालना है, खासकर 5 फरवरी से। पैसा के लिए एग्रेसिव आप लोग होंगे तो पैसा के लिए एग्रेसिव होकर कुछ नहीं होने वाला है। आपका बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो पैसा आपको थोड़ा प्यार मोहब्बत से निकालें और विवाद से बचें जिससे भी आप पैसा निकलवा रहे हैं। 12वें भाव में आपके केतु विराजमान है और यहाँ पे देखिए आपके मंगल की दृष्टि 15 मार्च से पड़ रही है और आपके सूर्य की दृष्टि पड़ रही है, बुध की दृष्टि पड़ रही है और शुक्र की दृष्टि पड़ रही है। और आपके 12वें भाव के जो स्वामी है आपके 5वें भाव में विराजमान है। देखिए 12वां भाव जो होता है वो होता है खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल का होता है। और यहाँ पे 12वें भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में 19 फरवरी से 6 मार्च तक विराजमान है। तो 19 फरवरी से 6 मार्च के बीच में जो आपके बच्चे होते हैं उन पे आपका खर्च बढ़ेगा पढ़ाई को लेकर के। जो बच्चे बाहर जाके पढ़ना चाह रहे हैं, हो सकता है आपके कोई बच्चे बाहर जाके पढ़ना चाह रहे हो तो आपका अपने बच्चे को बाहर कहीं पढ़ने भेजेंगे, उस पर आपका खर्च बढ़ सकता है। स्टूडेंट्स के पढ़ाई पे खर्च बढ़ेगा। स्टूडेंट्स जो लोग बाहर जाके पढ़ना चाह रहे हैं उनके तमन्नाएं अभी पूरी होंगी, उनकी कोशिशें कामयाब होंगी 19 फरवरी से 6 मार्च के बीच में। हालांकि देखिए आपके 12वें भाव में केतु विराजमान है तो आपका जो लिखा पढ़ी होता होगा पैसा का वो आपको समझ में नहीं आएगा, आप उतना ध्यान नहीं दे पाएंगे। आप उतना पैसा को खर्च जो हो रहा है वो आपके खर्च अज्ञात होंगे, मतलब कि आप खर्चों पे जो एक हिसाब रखना होता है वो आपका ढंग से आप नहीं रख पाएंगे। और आपके मंगल की दृष्टि भी आपके पड़ रही है 12वें भाव में और सूर्य की दृष्टि पड़ रही है, जैसा कि मैंने आपको बताया शुक्र की दृष्टि पड़ रही है। तो सरकारी दंड भरना पड़ सकता है, तो सरकारी दंड से बचें, यानी कि वाहन संभाल के चलाएं और कोई भी रूल्स नहीं तोड़े, वरना यहाँ पे सरकारी दंड भरना पड़ सकता है आपको। और यहाँ पे देखिए आपके शुक्र भी आपके 12वें भाव में 31 मार्च से विराजमान हो रहे हैं तो आपका आपके स्पाउस पे खर्च होगा। कम्युनिकेशन डिवाइसेस पे आपका खर्च बढ़ेगा 7 मार्च से 24 मार्च के बीच में। आइए गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपकी ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कहीं बाहर जाने का भी प्लान कर रहे हैं तो इस डेट्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 1 तारीख, 7 तारीख से 10 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख, 19 से 23 तारीख। और बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपकी ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान भी खरीदना चाह रहे हैं तो इस डेट्स को आप अवॉइड कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 2 से 4 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, 24 से 26 तारीख, 29 से 31 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख करके रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपका जो 9वां भाव है वो बुध का है, तो अगर आप रेगुलर बेसिस पे विष्णु राम कृष्ण की उपासना कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा होगा। लग्न के स्वामी आपके शुक्र हैं, तो
तो अगर आप देवी की पूजा कर रहे हैं, अर्गला स्तोत्रम का पाठ कर रहे हैं, तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर देखिए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।